सऊदी इत्तेहाद जंग के उसूल भी भूल गया। दिफा की बजाय जीत का हदफ बनाकर वो कदम भी उठा लिया जो करने से ईरान भी गुरेज़ां था। दो बड़े इस्लामी ममालिक के आमने सामने आते ही मशरिक वस्ती पर जंग के बादल गहरे हो गए। सऊदी इत्तेहाद लड़ते लड़ते बड़ी गलती कर गया। सरहद के अंदर जाकर कार्रवाई करके दाद लेने का शौक गले पड़ गया। ईरान ने एक हाथ से इसराइल और दूसरे से सऊदी इत्तेहाद को पकड़ लिया। मामूली सरहदी झड़प से शुरू होने वाली लड़ाई बड़ी जंग का रूप लेने लगी। क्या सऊदी अरब और ईरान जंग के अलावा कोई सिफारती रास्ता इस्तेमाल करेंगे या नहीं? सऊदी इत्तेहाद ने इतना इंतहाई कदम क्यों उठाया और इसके जवाब में ईरान या इसकी मलेशिया क्या जवाबी कार्रवाई कर सकती है? आज की इस वीडियो में इसी अहम तरीन मौजू पर बात करने के साथ साथ यमन के वजीर आज़म का वो बयान भी आप तक पहुंचाएंगे जिसने ईरान के गुस्से को दुगना कर दिया है। दोस्तों, सऊदी अरब और ईरान के दंगल ने मशरिक वस्ती में अमन के लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। दोस्तों, सऊदी अरब और ईरान दोनों ही इस्लामी दुनिया की दो बड़ी ताकतें हैं और मुकाबला करने की ताकत भी रखती हैं। बहैसियत इस्लामी ममालिक इन दोनों में एक मुल्क की हुकूमत का मसला ऐसा बढ़ा कि जंग में बदल गया और देखते देखते इसने बड़े नुकसान भी कर दिए। दोस्तों, दरअसल इसी तनाज़े की जड़ अरब स्प्रिंग की बगावत के बाद यमन में इस्तेहकाम लाने वाली सियासी मुंतकिली की नाकामी है। अरब खित्ते में उठने वाली इस तहरीक ने एक अरसे से यमन में हुकूमत करने वाले हुक्मरान अली अब्दुल्ला सालेह को सन 2011 में नायब मंसूर हादी को इक़्तिदार सौंपने पर मजबूर किया। मंसूर हादी को मुतअद्दिद किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा, जिनमें जहादियों के हमले, जुनूब में अलहदगी पसंदी की तहरीक, सिक्योरिटी एहलकार की अब्दुल्ला सालेह के साथ मुसलसल वफादारी के अलावा बदउनवानी, बेरोज़गारी और ग़ज़ाई अशिया का अदम तहफ़्फ़ुज़ शामिल था। दोस्तों, यमन की ज़ैदी शिया अक़लियत की हौसी तहरीक जो बाकायदा तौर पर अंसारुल्लाह के नाम से जानी जाती है, जो गुज़िश्ता एक दिहाई के दौरान मंसूर हादी की हुकूमत के ख़िलाफ़ कई बार बगावत कर चुकी थी, इसने नए सदर की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए शुमाली सूबा सादा और इसके आसपास के इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। हौसियों और अला अब्दुल्ला सालेह की वफादार सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे मुल्क का कंट्रोल हासिल करने के बाद मंसूर हादी को मार्च सन 2015 में बैरून मुल्क फरार होने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, यमन में एक ऐसे ग्रुप के उरूज से जो कि दूसरे के ख्याल में ईरान की हिमायत से परवान चढ़ रहा था, सऊदी अरब और 8 दीगर अरब रियासतों ने यमन में ईरानी असर व रसूख को ख़त्म करने, हौसियों को शिकस्त देने और मंसूर हादी की हुकूमत को बहाल करने के लिए फ़ज़ाई मुहिम शुरू कर दी, जिसने एक ज़बरदस्त जंग का रूप ले लिया। दोस्तों, सऊदी इत्तेहाद और ईरान के हिमायत याफ्ता जंगजू आए दिन आपस में झड़पें करते, लेकिन हालिया कुछ अरसे से हालात संगीन होते चले गए और अब सऊदी अरब ने इंतहाई ख़तरनाक कदम भी उठा लिया। दोस्तों, यमन में आईनी हुकूमत के हामी अरब इत्तेहाद ने बुध के रोज़ ऐलान किया है कि सनआ में हौसी मलेशिया के अस्करी और कानूनी अहदाफ को फ़ज़ाई हमलों का निशाना बनाया गया। इसके नतीजे में ड्रोन तैयारों को असेंबल करने और इनमें धमाका खेज़ मवाद नस्ब करने के लिए इस्तेमाल होने वाले 2 वर्कशॉप्स और इन तैयारों के 2 डिपो तबाह हो गए। अरब इत्तेहाद ने बावर कराया और शहरी तनसीबात को जानबी नुकसानात से महफूज रखने के लिए हिफाजती इक़दामात किए जा रहे हैं। इधर मैदान जंग में मौजूद ज़राए ने अल अरबिया और अल हदीस न्यूज़ चैनल्स को बताया कि अरब इत्तेहाद के लड़ाका तैयारों ने मारब सूबे के जुनूबी महाज पर हौसियों की कमक और मोर्चों को बमबारी का निशाना बनाया। इस दौरान में हौसियों की एक बख्तरबंद गाड़ी और 3 दीगर अस्करी गाड़ियां तबाह हो गईं। ज़राए के मुताबिक हमलों में हौसी रहनुमाओं के एक इजलास को भी निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में जुनूबी महाज पर हौसियों का एक फील्ड कमांडर मारा गया। अरब इत्तेहाद ने शहरियों से मुतालबा किया है कि वो निशाना बनाए जाने वाले मकामात से दूर रहें। इत्तेहाद के मुताबिक तमाम अस्करी कार्रवाइयाँ बैनुल अक़वामी कानून का ख्याल रखकर की जा रही हैं। दोस्तों, यमन के वज़ीर आज़म मुइन अब्दुल मलिक ने ज़ोर देकर कहा है कि यमन में हौसियों के हाथ में मौजूद ईरानी हथियार पड़ोसी ममालिक और बैनुल अक़वामी जहाज़ रानी के लिए यकसा ख़तरा हैं।
انہوں نے العربیہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران پورے ملک کو کنٹرول کرنے کے لیے مارب کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ شبوہ البیضا اور الزالے محور کی بحالی مارب محاذ کی حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران حوثی ملیشیا کو آئینی فوج کے خلاف محاذوں پر لڑائیوں میں معیاری ہتھیار فراہم کرتا ہے۔ دوستوں، یمنی وزیر اعظم نے ملیشیا کے خلاف مختلف محاذوں پر فوجی کارروائیوں بنیادی تبدیلی کی وجود کی تصدیق کی۔ گزشتہ دنوں شبوہ میں آئینی افواج کی پیش رفت پر وزیر اعظم نے وضاحت کی کہ یہ اقدامات اس بات کی نمائندگی کرتے ہیں کہ ریاض معاہدہ حوثی ملیشیا کا مقابلہ کرنے کے لیے افواج کو متحد کرنے کی کوشش ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ یمنی ان اختلافات سے تنگ آ چکے ہیں جو حوثیوں سے ملک کی آزادی کو مکمل کرنے میں تاخیر کا باعث ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ریاض معاہدہ تمام شعبوں میں اصلاحات اور یمنی قوم کی صفوں کو متحد کرنے کا ایک نادر موقع ہے۔ قابل ذکر یہ ہے کہ یمنی فوج نے گزشتہ چند دنوں کے دوران شبوہ البیضا اور الزالے کے محاذوں پر پیش رفت کی ہے تاکہ مارب گورنری کا دفاع کیا جا سکے۔ گزشتہ فروری 2021 سے ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا نے تیل کی دولت سے مالا مال مارب گورنری کے خلاف ایک مہم شروع کر رکھی ہے تاکہ اسے کنٹرول کیا جا سکے۔ شبوہ البیضا اور الزالے محور کی بحالی مارب محاذ کی حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران حوثی ملیشیا کو آئینی فوج کے خلاف محاذوں پر لڑائیوں میں معیاری ہتھیار فراہم کرتا ہے۔ دوستوں، یمنی وزیر اعظم نے ملیشیا کے خلاف مختلف محاذوں پر فوجی کارروائیوں بنیادی تبدیلی کی وجود کی تصدیق کی۔ گزشتہ دنوں شبوہ میں آئینی افواج کی پیش رفت پر وزیر اعظم نے وضاحت کی کہ یہ اقدامات اس بات کی نمائندگی کرتے ہیں کہ ریاض معاہدہ حوثی ملیشیا کا مقابلہ کرنے کے لیے افواج کو متحد کرنے کی کوشش ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ یمنی ان اختلافات سے تنگ آ چکے ہیں جو حوثیوں سے ملک کی آزادی کو مکمل کرنے میں تاخیر کا باعث ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ریاض معاہدہ تمام شعبوں میں اصلاحات اور یمنی قوم کی صفوں کو متحد کرنے کا ایک نادر موقع ہے۔ قابل ذکر یہ ہے کہ یمنی فوج نے گزشتہ چند دنوں کے دوران شبوہ البیضا اور الزالے کے محاذوں پر پیش رفت کی ہے تاکہ مارب گورنری کا دفاع کیا جا سکے۔ گزشتہ فروری 2021 سے ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا نے تیل کی دولت سے مالا مال مارب گورنری کے خلاف ایک مہم شروع کر رکھی ہے تاکہ اسے کنٹرول کیا جا سکے۔